Hello everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके अगस्त मंथ का टैरोस्कोप लेकर के। हम बात कर रहे हैं हमारी चौथी राशि जो है कैंसर यानी कि कर्क राशि। और मैं सोच रही हूँ कि आज ये रीडिंग तो मुझे भी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि मैं खुद भी एक कैंसीरियन हूँ। कार्ड जो आपके लिए आए हैं कैंसीरियंस वो हैं स्टे ऑप्टिमिस्टिक। देखिए पहले ही हम शुरुआत में ही बात कर रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए, यानी कि कुछ ना कुछ तो घमासान हो ही सकता है, स्पेशली हमारी इमोशनल लाइफ में, राइट? Okay, another card is community, the judgment within the next few weeks. Nine of Wands, Knight of Cups, King of Wands, Knight of Wands and love yourself first. तो सबसे अच्छी बात या मैं बोलूँ जो मेजर मैसेज आपके लिए है वो है द जजमेंट फॉर दिस मंथ कैंसीरियंस। दो मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। एक, मेडिटेशन करना बीच में छोड़ दिया ऐसा लग रहा है तो उसको शुरू कर दीजिए। बिल्कुल नहीं कर रहे थे तो करना शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन इस महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी और बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस दिला सकती है कि अगर आप रोज़ मेडिटेशन करना शुरू कर दे तो। एक रीबर्थ होता हुआ मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है अगस्त के महीने में। That's how angels are saying stay optimistic. Your dreams are coming true. Don't quit right before the miracle occurs. यानी कि एंजल्स भी आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो अश्योरेंस दे रहे हैं कि देखो ऑप्टिमिस्टिक रहो, जो तुम चाहती हो, जो तुम्हारे सपने हैं वो सब पूरे होंगे, है ना? वो समय बहुत ही नज़दीक आ गया है, अब बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल किनारे पहुँच चुके हो। इस मोमेंट पे पहुँच करके गिव अप मत करो। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे पॉजिटिव एंड जो तुम चाहते हो, जैसा चाहते हो वो बस होने ही वाला है। तो अगस्त का महीना मुझे बहुत ही ज़्यादा, सच बताऊं, बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपके लिए कैंसीरियंस। कार्ड आया साथ में कम्युनिटी का एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आप ड्रीम्स में चाहते थे, वो यहाँ पे एक दोबारा से वैलिडेशन मिल रही है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको उससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ पक्का मिलेगी जो 100% पॉजिटिव है। यानी कि वो कहीं ना कहीं वैलिडेट करेगी ये न्यूज़ कि आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं और हो रहे हैं, राइट? कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आप चौथे महीने में, अगस्त के मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी कि बाय दी फोर्थ वीक ऑफ अगस्त आपको कोई ना कोई सुपर पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर सुनने को मिलेगी रिलेटेड टू योर ड्रीम्स। सो कैंसीरियंस, बी हैप्पी बिकॉज योर ड्रीम्स आर रियली कमिंग थ्रू दिस टाइम। कम्युनिटी का कार्ड मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर, ओ माय गॉड, अगर आप, हो सकता है बहुत सारे जो कैंसीरियंस दे आर ब्यूटीफुल बाय लुक वाइज, तो यहाँ पे मुझे आप कोई शूट करते नज़र आ रहे हैं। आपको कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिला है जिसके अंदर आप मुझे यहाँ पे कोई शूट करते नज़र आ रहे हैं। आप कोई फैशन शो अटेंड भी कर सकते हैं और ख़ुद भी यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। और या आई वुड से कि आपको 3 ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पे अगस्त के महीने में ऑफर होंगे जिसके अंदर मैं बात करूँ मॉडलिंग की, बात करें हम आपके प्रिंट शूट्स की, बात करें कुछ ऐसे इवेंट की जहाँ पे आप एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट मुझे यहाँ पे जाते दिखाई दे रहे हो। तो अगस्त के महीने में उसके चांसेस भी बहुत हैं, यानी कि पब्लिकली भी बहुत ज़्यादा पहचान और आपका नाम जो है, आपके बारे में चर्चाएँ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और मैंने बोला ना, अगस्त का महीना कहीं ना कहीं रीबर्थ की फीलिंग आपको दे करके जाएगा कि जाते जाते कुछ ना कुछ इतना अमेजिंग होगा कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे एक नया जन्म ही हो गया हो। तो वैसी वाइब्रेशंस, वैसा कुछ इस महीने आपके लिए दिखाई दे रहा है कैंसीरियन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टैरो कार्ड्स की। कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। काम के मामले में थोड़ी सी बोरियत आपको जो है इस महीने महसूस हो सकती है। आपको लगेगा कि वही सेम शेड्यूल, वही रूटीन, सुबह उठो, इस टाइम निकलो, ऑफिस जाओ, ऑफिस में जाकर भी सेम तरीके के प्रोसेस पे काम करो, इस सेम टाइमिंग पे थके हारे घर आ जाओ। तो ना कई बार होता है ऐसा, बहुत लंबे समय तक जब लाइफ अगर बिल्कुल सेम चल रही है, अपने लिए टाइम ना मिले, तो इस तरीके की बोरियत आना काफ़ी हद तक पॉसिबल है। और ऐसा मुझे अगस्त के महीने में होता दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इस बोरियत के साथ आप मुझे सितंबर के महीने में एंट्री लेते भी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ चाहते हो कि इससे रिलीफ मिले तो मैं आई वुड सजेस्ट कि आप वीकेंड पे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, कहीं पे बाहर ट्रैवल करके आ जाइए, थोड़ा सा रिजुविनेट फील करेंगे, कुछ ना कुछ हैप्पी फीलिंग ज़रूर साथ में लेकर के आएंगे। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं, इस महीने मुझे काफ़ी पैशनेट दिखाई दे रहे हैं अपने काम को लेकर के, नई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, नई नई प्लानिंग्स यहाँ पे हो रही हैं, बिजनेस को बढ़ाने के बारे में भी सोचा जा रहा है। कोई ना कोई नया प्रपोजल बना करके आप कहीं ना कहीं सबमिट ज़रूर करने वाले हो और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। अनदर मैसेज विच आई एम गेटिंग इज़ येस, बिजनेस के मामले में भी आप इस महीने ट्रैवल कर सकते हो। मुझे पर्सनल ट्रैवल भी आपके लिए साफ नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, और सिर्फ मैं बोलूँ कि अगर आप
एक लव रिलेशनशिप में हैं तो अपने गर्लफ्रेंड या पार्टनर के साथ में जो है यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। आपकी लव लाइफ को जो कार्ड आया है वो है लव योरसेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। दिस इज़ सो ट्रू बिकॉज मैं इसको इसलिए भी रिलेट कर पा रही हूँ कैंसीरियंस, क्योंकि मैंने बताया कि मैं आई एम ऑल्सो ए कैंसीरियन, राइट। और मैं अपनी लाइफ में इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा महत्व देती हूँ कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उससे बढ़ कर के लाइफ में कुछ होना चाहिए नहीं। चाहे वो लव मैटर में कई बार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा असहाय महसूस करते हैं सामने वाले के सामने में कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। और कैंसीरियंस बहुत इमोशनल भी होते हैं, वाटर साइन है आकर। तो यहाँ पे आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, खास करके अपने प्यार के रिश्तों में कमज़ोर मत पड़िए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल ऊपर रखिए। और जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हो और ख़ुद को पहले रखते हो तो आप रोमांटिकली भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हो। जब आप खुद को वैल्यू ज़्यादा कर रहे हो, आपको आपकी वर्थ पता है, तो सामने वाले को भी आपकी वैल्यू पता चलनी शुरू होती है, आपकी वर्थ पता चलनी शुरू होती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कैंसीरियंस, बिकॉज आपके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, यू ऑलवेज कीप द अदर पर्सन फर्स्ट। आप हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते हो, लेकिन यूनिवर्स बोल रही है अगस्त का महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। आप कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज भी है कि कोई ना कोई लव मैटर में ये प्रॉब्लम आने वाली है कि जहाँ पे आपको लगेगा कि शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा लव लाइफ में। डोंट डू दैट बिकॉज इट्स नॉट गोना सर्व यू इन अ लॉन्गर टाइम। ये बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं जाने वाला है। तो जो इंसान आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही रौन दे एक तरीके से, तो वो इंसान कभी वर्थ इट हो ही नहीं सकता आपकी लाइफ में रहने के लिए। तो लेट दैट पर्सन गो दिस टाइम एंड लव योरसेल्फ फर्स्ट। इट्स ओके टू बी सिंगल, इट्स ओके टू बी हैप्पी, राइट। सिंगल्स आर हैप्पी, इट्स नॉट दैट बैड। आई रियली विश एवरीवन टू हैव गुड पार्टनर्स। आई एम नॉट सेइंग दैट कि सब छोड़ छाड़ के सब ना अकेले जोगन बनो या जोगी बनो और अकेले रहो, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर राइट पार्टनर पास में नहीं है तो बेटा कॉम्प्रोमाइज़ कर करके लव लाइफ में ना आगे बढ़ोगे तो सुख तो मिलेगा नहीं, दुख ही बढ़ने वाला है। तो दुख अपनी इच्छा से तो कम से कम मत चुनो, अपनी इच्छा से सुख को चुनो, खुद को चुनो। चूज़ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो दिस इज़ द मेजर मैसेज फॉर यू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके अफर्मेशन कार्ड्स की। जो कार्ड आया है इंट्रोस्पेक्शन का, योर एंजल गाइडेंस इज टू फाइंड क्वाइट स्पेस फॉर कंप्लेशन एंड लुक विद इन। इट इज़ टाइम टू विदड्रॉ एंड रिव्यू योर लाइफ। आई टोल्ड यू हमारे मैसेज की जो शुरुआत ही हुई थी वो मैंने आपको क्या बोला था, इस महीने अगर आप मेडिटेशन करते थे और बीच में ब्रेक चल रहा है तो वापस से उस ब्रेक को ज़रा ख़त्म कीजिए, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। दोनों कार्ड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो भी यही कहना चाहते हैं कि हम अपने आप से कब मिलेंगे, जब हम खुद में झांकेंगे, और वो मेडिटेशन के ज़रिए ही पॉसिबल हो पाता है। तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ का अहम हिस्सा समझिए, उसको पार्ट बनाइए, रोज़ करना शुरू कीजिए, आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी यहाँ से, राइट। स्टिल योर माइंड एंड क्वाइटन योर इमोशंस, राइट। अगेन मैं बोल रही हूँ, जब आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे तो क्या होता है, धीरे धीरे करके आपका दिमाग शांत होना शुरू होता है, आपके इमोशंस पे कंट्रोल आना शुरू होता है। आस्क योर एंजल्स विंग्स टू अनफोल्ड यू एंड प्रोवाइड यू विद अ सेफ हेवन विच टू रिलैक्स। समटाइम्स वी फील लाइक ना कि आसपास इतना केओस चल रहा होता है कि अगर हम अपनी मदर के बहुत करीब है तो वी फील लाइक कि बस मम्मी मतलब आकर के हमें हक कर ले और आसपास जितनी परेशानियां चल रही हैं वो सब छूमंतर हो जाएं। या फिर अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो आप चाहते हो कि वो आपको हक कर ले और सारी परेशानियां आप भूल जाएं। सेम उसी तरीके से अगर लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ आपको ये वाली फीलिंग आती है तो यू कैन आस्क योर एंजल्स, है ना। आंख बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि जो आपके एंजल्स हैं वो अपने पंखों में जो है आज से आपको हक कर रहे हैं, और जैसे ही वो आपको हक करते हैं आपके आसपास सारी परेशानियां छूमंतर हो रही हैं। अफर्मेशन जो इस महीने आप यूज़ कर सकते हैं वो है आई क्लेम टाइम एंड स्पेस फॉर माई सेल्फ। दैट मीन्स यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मंथ ऑफ ऑगस्ट, राइट कैंसीरियंस। ये अफर्मेशंस आप पूरे महीने बोलिए, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी आपका मन करे उतनी बार इसको रिपीट कर सकते हैं, बट बार बार इसको अफर्म कीजिए, बार बार कीजिए। आई एम रिपीटिंग दिस अफर्मेशन, आई क्लेम टाइम एंड स्पेस फॉर माई सेल्फ। तो अपने लिए समय तो क्लेम करना ही पड़ेगा, टाइम निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मैं आपके लिए कामना करती हूँ कैंसीरियंस। स्टे हैप्पी एंड स्टे कीप अदर्स ऑल्सो हैप्पी। रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, अपना पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप इंस्टा पे भी डायरेक्ट मैसेज आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।